देखो, विश्व की विशालतम नदी प्रणालियों में सबसे प्रमुख कौन सी? सिंधु नदी का अपवाह है। 3 देशों में बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो चीन, जहां से इसका ओरिजिनेट होता है, इसके बाद में भारत में बहती है, और भारत के बाद में ये चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में ये गिर जाती है कहां पर? अरब सागर। इन 3 देशों में बहती है। गंगा नदी कौन कौन से देशों में बहती थी? भारत और बांग्लादेश। चीन में बहती थी गंगा नदी, भारत और बांग्लादेश में। सिंधु नदी बहती है चीन, भारत और पाकिस्तान में। अच्छा देखो, सबसे पहले ओरिजिनेट कहां से होती है, कहां से निकलती है? यहां पर है कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है भोकरचू। भोकरचू नामक हिमनद से ये नदी ओरिजिनेट होती है। फिर यहां से ये उत्तर की ओर मुड़ती है सबसे पहले, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। सीधा पश्चिम की ओर जा रही है क्या? उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, और फिर यहां लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में गिलगित और लद्दाख के बीच से बहती हुई बड़े गार्ज का निर्माण करती हुई फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जहां पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? चिल्लस के पास, चिल्लस के पास है दर्दिस्तान। दर्दिस्तान नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में यह इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिण की ओर हो जाती है, और दक्षिण की ओर होकर लाहौर के पास से निकल के फिर अरब सागर में गिर जाती है। ये प्रमुख नदी सिंधु नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, 1114। अच्छा, अपवाह क्षेत्र की बात करें तो सिंधु नदी का टोटल अपवाह क्षेत्र है 11,65,000, और इसमें से भारत में इसका अपवाह तंत्र है 3,21,200 निवासी। राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर लगभग है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, और उससे थोड़ा सा कम है इसका भारत में अपवाह क्षेत्र 3,21,200 निवासी। क्लियर है? फिर देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर के बारे में, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। सहायक नदियां देखो क्रमशः क्रम डाला हुआ है, 1, 2, 3 और 4। इनके नाम यहाँ पर है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। अच्छा, टोटल 5 नदियां हैं, और 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है, और ये जो क्षेत्र है इसको पंजाब कहते हैं। पंजाब का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी पंजाब है। पंचनद भी इसे कहते हैं, 5 नदियों का समूह है, पंचनद कहते हैं। पहले उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों की बात करते हैं। उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में शौक, गिलगित और एक पाकिस्तान में आकर मिलती है काबुल। शौक नदी हिमालय, शौक और गिलगित हिमालय से निकलती है, और काबुल जो है वो पाकिस्तान से इसमें एंटर करती है, इसमें मिलती है। अगर मुख्य भारत के बारे में, भारत की नदियों के जो इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर है उसमें भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो उसमें एक तो आती है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। क्रमशः नंबर याद रखना है, सबका सब इनका जो संगम हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। भारत में एक भी नदी का संगम नहीं हो रहा है, एक व्यास और सतलज को छोड़कर। व्यास और सतलज का जो संगम है वो भारत में ही हो रहा है, जहां पे हरी के बैराज नामक बांध बनाया गया है, और इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है पश्चिमी राजस्थान में, है ना। अच्छा, पहले जो नदी है इसकी बात करते हैं। सबसे ऊपर वाली नदी कौन सी है? झेलम। झेलम नदी कहां से निकलती है? वेरीनाग झरने से। कौन सी जगह से निकलती है? वेरीनाग झरने से निकलती है, और फिर ये आगे बढ़ती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। जिस जगह पर ये चिनाब में मिलती है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है, और क्षेत्र का नाम क्या है? जंग। जंग नामक स्थान पर ये क्या करती है? चिनाब में मिल जाती है। दूसरी नदी पर चलते हैं। दूसरे नंबर वाली कौन सी है? चिनाब। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी और सबसे लंबी नदी कौन सी? चिनाब। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में 2 धाराओं के मिलन से इसका निर्माण होता है। एक धारा का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा। दोनों जिस जगह पर मिलती है जहां पे चिनाब का निर्माण होता है उस जगह का नाम है तांडी। हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक स्थान पर ये दोनों धाराएं मिलती है और चिनाब नदी का निर्माण होता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे चलकर झंग नामक स्थान पर झेलम और चिनाब दोनों एक जगह हो जाती है, जो यहाँ पर हो रही है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरी नदी, तीसरी प्रमुख नदी कौन सी? रावी। रावी देखो, रावी और व्यास है ना, ये दोनों कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से, और फिर ये आगे चलकर सराय सिद्ध नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। इसके बाद में आती है चौथे नंबर पे कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास में कौन सा कुंड है? व्यास कुंड। व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है और फिर आगे बढ़ती है। तो ये छोटी नदी है, पंजाब में ही सतलज नदी के में ये मिल जाती है, और जहां पे मिल रही है वहां पे कौन सा बांध बनाया गया है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। जानते हो ना आप लोग इसके बारे में, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। फिर चलते हैं अपन सतलज नदी पर। सतलज नदी कहां से निकल रही है? राक्षस ताल से। देखो, जहां से ये जो सिंधु नदी निकल रही है उसके जस्ट पास से ही कौन सी नदी निकल रही है? सतलज नदी निकल रही है। और सतलज नदी और व्यास नदी का जहां पे संगम हो रहा है वहीं पर कौन सा बांध बनाया गया है? हरिके बैराज। और ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में यह पांचों नदियां एक होकर मिठानकोट नामक स्थान पर पाकिस्तान में मिल जाती है। पूरे पांचों नदियों का जल किस में चला जाता है? सिंधु नदी में चला जाता है, इंडस नदी में चला जाता है। सही है। चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। अच्छा, 1180 किलोमीटर सिर्फ भारत में है। भारत में ये 1180 किलोमीटर प्रवाहित होती है, उसके बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्लियर है? अच्छा, जहां पर ये पांचों नदियां मिल रही है उस जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। मिठानकोट में मिल रही है। और फिर सब नदियों का जल कहां जाके गिर रहा है? अरब सागर में जाकर गिर रहा है। देखो, इस झेलम नदी के किनारे पर ही जो वुलर झील है पाकिस्तान में, जहां पर पर्यटन बहुत ज्यादा संख्या में घूमने के लिए जाते हैं, वो इस झेलम नदी के किनारे है। दूसरा, लाहौर जो है वो इस सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। लाहौर से पहले, लाहौर जो है, लाहौर के थोड़ा सा बाद में ही ये फिर अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि एक तटीय प्रदेश है, यानी कि वहां पर पतन भी हो सकता है, लाहौर पतन भी है ना। तो ये प्रमुख नदी कौन सी आपकी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बारे में कंप्लीट हो गया, और कुछ बचा है? अच्छा, एक नदी देखो, सतलज नदी, जिस पर ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है इस पर। और कौन सा बनाया गया है? हरिके बैराज, जहां पर व्यास और सतलज का संगम हो रहा है वहां पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है। तो इस तरीके से ये आपकी सिंधु नदी कंप्लीट होती है। क्लियर? गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा आपने, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा, और आखिरी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र, जिसे ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मा का पुत्र। और ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा जी, हाँ, देवों के देव। अच्छा देखो, सबसे पहले देखते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां से ओरिजिनेट होती है। ये तिब्बत में कैलाश पर्वत, जहां से सिंधु नदी ओरिजिनेट होती है, उसके पास से ही सिंधु नदी यहां से ओरिजिनेट होती है। और उसके पास में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, यानी कि कह सकते हैं मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है, निकलती है। फिर ये नदी पूर्वी दिशा में बहती है। पूर्वी दिशा में बह रही ना, यहां पर इसे कहते हैं सांगपो। कौन सी नदी? सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है सोदक। क्या अर्थ होता है? सोदक। फिर आगे चलती है, तब इसे दो और अन्य नामों से यहां पर जाना जाता है, जिसमें जो नाम कौन से हैं? सिसंग और दिसंग। फिर आगे चलकर ये नदी जो है दक्षिण दिशा में घूमकर अरुणाचल प्रदेश के जो सदिया क्षेत्र है यहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश सदिया के पास से ये भारत में एंटर करती है।
भारत में एंटर करने के बाद में या उससे पहले है ना, एंटर करने से पहले दो नदियां इसमें मिलती है, एक का नाम है दिहांग और एक का नाम है सिहांग। क्लियर है? फिर भारत में एंटर करते ही इसमें दो नदियां और सहायक नदियां आकर मिलती है, एक का नाम है दिबांग और एक नदी का नाम है लोहित। यहां पर भी देख सकते हो, पहले सिहांग, फिर सदिया तो क्षेत्र है, दिहांग, दिबांग और फिर उसके बाद में लोहित। लोहित नदी मिलने के बाद में ये अरुणाचल दक्षिणी दिशा में और फिर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जाती है। पहले सीधी दक्षिणी दिशा में घूमी, फिर यहां से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, और यहां पर असम का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है डिब्रूगढ़ इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ से आगे ये नदी दो धाराओं में बट जाती है। यहाँ पे डिब्रूगढ़ है और यहाँ से ये नदी दो धाराओं में बट रही है, और दो धाराओं में बटकर आगे जाकर फिर वापस एक हो जाती है। और जब एक होती है उसके पास में यहाँ पर एक क्षेत्र है, एक जिला है असम का जिसका नाम है गुवाहाटी। ये दोनों इस नदी के तट पर बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। एक जिला और है तेजपुर, वो भी इस नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, दोनों साइड से नदियाँ आ रही है, बीच में धरातलीय स्थलीय क्षेत्र है, तो ये क्या बन गया? नदी द्वीप। वैसे इसे नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है, लेकिन हालांकि ये है नहीं। भारत में इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। आपके एनसीईआरटी भी यही बताती है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप यही है, जिसका नाम क्या है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप कहाँ पर है ये? असम में, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी के बीच में है ये। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप में जो एक धारा जा रही है, इसी धारा में आकर एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। फिर इसके आगे बढ़ती है, तब इधर से बाएं तट से आके मिलती है एक नदी कोपिली। फिर आगे चलती है तो सिक्किम से एक नदी आकर दाएं तट पर मिलती है जिसका नाम है तीस्ता, और फिर ये नदी जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। जमुना कहते हैं। और ये जमुना नदी जब आगे चलकर पद्मा में मिलती है, गंगा की जो एक धारा थी जिसका नाम था हुगली, और दूसरी जो धारा थी उसका नाम था पद्मा। तो जब ये पद्मा धारा में मिलती है, तब इसी जमुना के पास में अपन ने देखा था, गंगा रिवर सिस्टम देखा था जब, तो इसके पास में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है मेघना। और जब पद्मा, मेघना और जमुना तीनों जब एक धारा में मिल जाती है, एक धारा बन जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? फिर मेघना कहा जाता है। तो इसका लास्ट में जाकर कौन सा नाम आता है? फिर मेघना। यानी कि बांग्लादेश में इसे जमुना भी कहते हैं जब इसका अलग अस्तित्व होता है, और जब ये पद्मा में मिल जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। फिर आगे चलकर ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो बनाने में एक तो गंगा नदी सहायक होती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियों के द्वारा मिलकर इस डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अच्छा, और देखो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 2800 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई, है ना। यहाँ की नहीं कि भारत में, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इस नदी की टोटल लंबाई, क्योंकि ये तिब्बत में भी बह रही है ना, और बांग्लादेश में भी बह रही है ना, तो कौन से तीन देशों में बह रही है? एक तो चाइना, एक भारत और एक बांग्लादेश। तीन देशों में बह रही है। और गंगा कितने देशों में बह रही थी? भारत में और बांग्लादेश में। और सिंधु चीन, भारत, पाकिस्तान। तो ये आपकी नदी हिमालय का अपवाह तंत्र की तीसरा प्रमुख जो नदी तंत्र था, कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये कंप्लीट हुआ।